Hello everybody, welcome to our channel our health and wellness. So today we are going to discuss about soil for class 4 science. सॉइल की फॉर्मेशन बहुत ही लंबे समय में होती है। ऐसा नहीं है कि 1 साल 2 साल में बन जाती है। हज़ारों लाखों करोड़ों साल लगते हैं एक अच्छी क्वालिटी की सॉइल बनने में। जब हमारी अर्थ बनी थी तो अर्थ का जो क्रस्ट था वो बना हुआ था रॉक्स से, और वो रॉक भी बहुत थिक लेयर्स की थी। यही रॉक्स धीरे धीरे सन से हीट होती गई और उसके बाद जब बारिश हुई तो ठंडी होती चली गई। तो एक पर्टिकुलर रॉक पर जब विंड का, वाटर का, कोल्ड का, हीट का असर होता है तो वो क्रैक हो जाती हैं, टूट जाती हैं, उनके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और ये सालों तक चलता है। ये जो ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स होता है इनटू वेरी स्मॉल पार्टिकल्स थ्रू द एक्शन ऑफ रेन एंड विंड इज़ कॉल्ड वेदरिंग। रिपीट करते हैं, जो रॉक्स आपकी ब्रेक हो जाती हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स में थ्रू द एक्शन ऑफ रेन एंड विंड, इसको हम वेदरिंग कहते हैं। विंड और रेन छोटे छोटे पार्टिकल्स ऑफ रॉक्स को अपने साथ ले जाती हैं। ये पार्टिकल्स डेड प्लांट्स और एनिमल्स के साथ मिलकर, जो उनकी रिमेन्स होती हैं उनके साथ मिलकर ह्यूमस बनाते हैं और ये ह्यूमस हमारी सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाती है। हज़ारों सालों में बहुत छोटे छोटे सैंड के पार्टिकल्स, पेबल्स और ग्रेवल बनते हैं। ये डेड प्लांट्स और एनिमल्स की रिमेन्स के साथ मिलकर सॉइल बनाते हैं जो हमें आज के समय में मिलती है। तो अर्थ क्रस्ट की जो टॉप मोस्ट लेयर होती है वो सॉइल बनाती है। अब हम बात करेंगे इंग्रेडिएंट्स ऑफ सॉइल की। सॉइल बनी होती है हमारी मिनरल पार्टिकल से, ब्राउन लेयर्स ऑफ स्टिकी ह्यूमस से, वाटर से, एयर से। सॉइल में होता है सिल्ट, क्ले और सैंड, अलग अलग अमाउंट में। डिपेंड करता है हमारी सॉइल किस टाइप की है। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं सैंड की। सैंड हमारा सबसे बड़ा पार्टिकल होता है किसी भी टाइप ऑफ सॉइल में देखें तो। सैंड पार्टिकल्स इर्रेगुलर शेप में होते हैं और जब हम सैंड पार्टिकल्स को आपस में रगड़ते हैं तो अगर हम स्किन पर लेकर उसे रगड़ते हैं तो वो रफ सा फील होता है, लेकिन सैंड में न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं। नेक्स्ट आता है आपका क्ले। क्ले पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं, बहुत टाइटली पैक हो जाते हैं, भारी होती है, स्टिकी होती है। जब गीली हो जाती है क्ले तो भारी और चिपचिपी हो जाती है, लेकिन जब सूख जाती है तो वो हार्ड हो जाती है। नेक्स्ट आती है आपकी सिल्ट। सिल्ट होती है आपकी मीडियम साइज सॉइल पार्टिकल्स, मतलब क्ले और सैंड के बीच का जो साइज़ होता है वो होता है सिल्ट। जो आप उसे टच करेंगे तो वो स्मूथ लगती है, वो सैंड की तरह रफ़ नहीं लगती, क्ले की तरह स्टिकी नहीं लगती, वो स्मूथ लगती है। सिल्ट में पानी काफ़ी होल्ड हो सकता है, पानी उसके सिल्ट में आसानी से मूव कर जाता है। बहुत सारा सिल्ट आपको लेक और रिवर बेसिन्स में मिलता है। रिवर के किनारे जो जगह होती है वहाँ पर मिलेगा, क्योंकि होता क्या है, रिवर्स जैसे फ़्लो करती हैं तो सिल्ट उसके साइड में जमा होता चला जाता है। अब हम बात करेंगे लेयर्स ऑफ सॉइल की। हमारी सॉइल लेयर्स की बनी होती है जो कि अलग अलग कलर्स की होती है। जो टॉप लेयर है वो कुछ इंच थिक होती है। जो टॉप लेयर ऑफ सॉइल होती है वो डार्क कलर की होती है, लोम और ह्यूमस की बनी होती है। ह्यूमस क्या होता है? ह्यूमस प्लांट्स और एनिमल्स का रिमेन्स होता है, जो बचा कुचा पार्ट होता है वो। जो रूट्स होती हैं प्लांट्स की वो टॉप सॉइल में ग्रो करती हैं और उसी से अपना न्यूट्रिशन लेती हैं। इसी लेयर ऑफ सॉइल को हम टॉप सॉइल कहते हैं। अब टॉप सॉइल से नीचे आती है आपकी सब सॉइल। वो टॉप सॉइल से थोड़ी लाइट कलर की होती है, ग्रे भी हो सकती है, रेड भी हो सकती है। सब सॉइल में सैंड का कंटेंट ज़्यादा होता है, इसमें कुछ स्टोन्स भी हो सकते हैं और बहुत कम ऐसे प्लांट्स और ट्रीज़ होते हैं जिनकी रूट्स आपकी सब सॉइल तक पहुंच पाती हैं, क्योंकि इसमें फूड कम होता है कंपैरेटिवली टॉप सॉइल के। अगर हम बहुत अंदर तक सब सॉइल के डिग करते जाएंगे तो आपको स्टोन्स और रॉक्स मिलेंगे। तो जो अपर पार्ट्स होते हैं रॉक्स के वो सॉफ्ट होते हैं, पोरस होते हैं। पोरस का मतलब अपने एयर और वाटर को सोख सकते हैं, एब्जॉर्ब कर सकते हैं। लेकिन जो लोअर रॉक्स होती हैं वो हार्ड होती हैं और नॉन पोरस होती हैं, वो पानी और हवा को सोख नहीं सकती। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सॉइल की।
सॉइल क्या होती है? ब्रोकन रॉक पार्टिकल्स की लेयर होती है, डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर होता है जो हमारी अर्थ की सरफेस पे होता है, लेकिन ये ज़रूरी है हमारे प्लांट्स की ग्रोथ के लिए। इसमें सारे ही ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे प्लांट्स और ट्रीज़ के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होते हैं। कई तरह के सॉइल्स होते हैं और नेचर और टेक्सचर में वेरी करते हैं। जैसे आ जाती है आपकी सैंडी सॉइल। सैंडी सॉइल आपकी लाइट होती है, ड्राई होती है, इसमें मॉइस्चर कंटेंट नहीं होता है और बहुत जल्दी गर्म हो जाती है, पानी बहुत जल्दी एब्जॉर्ब करती है, और जो प्लांट्स अगर आप इसमें ग्रो करते हो तो बहुत जल्दी उनको पानी देना पड़ता है। नेक्स्ट आ जाती है आपकी क्लेई सॉइल। क्लेई सॉइल आपकी वेट होती है और इसमें आसानी से आप सीड को प्लांट कर सकते हैं। जो सॉइल है वो ड्राई सीज़न के लिए बहुत अच्छी रहती है क्योंकि इसमें वाटर रिटेंशन क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। अगर आप इसका टेक्सचर इम्प्रूव करना चाहते हैं तो उसको फ्रीक्वेंटली ड्रेन करना पड़ता है। रेनी सीज़न में क्या होता है, चिपचिपी हो जाती है और अगर सूखा पड़ जाता है तो ये बिल्कुल हार्ड हो जाती है। नेक्स्ट आती है आपकी सिल्ट सॉइल। सिल्ट सॉइल सबसे ज़्यादा फर्टाइल सॉइल्स में से अर्थ में गिनी जाती है। इसमें न्यूट्रिएंट कंटेंट बहुत अच्छा होता है और सैंडी सॉइल से भारी होती है, मॉइस्चर बहुत अच्छे से रिटेन कर लेती है, लेकिन अनलाइक क्लेई सॉइल सिल्ट सॉइल में ड्रेनेज क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाती है। नेक्स्ट आती है आपकी लोमी सॉइल। लोमी सॉइल आपका कॉम्बिनेशन होता है सारे ही सॉइल्स का, सूटेबल होती है हर तरह के क्रॉप्स के लिए, न्यूट्रिएंट कंटेंट अच्छा होता है, बहुत जल्दी वार्म हो जाती है समर्स में, लेकिन ड्राई वेदर में ड्राई नहीं होती आसानी से, इसीलिए ये आइडियल सॉइल होती है कल्टीवेशन के लिए। सो दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू सो मच।